तो आपको अगर कभी पॉजिटिव फोकल लेंथ आया है या कभी निगेटिव इमेज डिस्टेंस आई है तो आप पैनिक हो जाते हो। तो अगर आपको ऐसा होता है तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर है। फर्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट की जाएंगी? पोल से। हम डिस्टेंस मेजर कहाँ से करेंगे? पोल से। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है तो ये हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर अपोजिट है, इंसिडेंट लाइट के क्या है, अपोजिट है, तो इस तरह के डिस्टेंसेस को हम हमेशा कह लेंगे निगेटिव। एंड दिस थ्री रूल्स विल ऑलवेज गिव यू द साइन कन्वेंशन। आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं है लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड निगेटिव है, नथिंग, नो। सिर्फ आपको हमेशा क्या यूज करना है? ये तीन रूल। आइए हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर के लिए, तो दिस इज द पोल। इंसिडेंट लाइट रे हमेशा किधर होगी? आपको याद होना चाहिए इधर। सपोज करो यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल इस तरफ आएगी, मिरर के ऊपर फॉल करेगी, राइट। तो सबसे पहले डिस्टेंस आपकी क्या है? ये फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी बताइए? फोकल लेंथ एफ पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? अब देखिए, फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए हमें कहां से जाना होगा? पोल से फोकस की तरफ आना होगा। कहां से किधर आना होगा? पोल से फोकस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। सो हम ये किस डायरेक्शन में आ रहे हैं? इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। एंड देयरफॉर कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव होगी। इज दैट क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? आर की वैल्यू क्या होगी? देखिए, आर को मेजर करने के लिए हमें कहां से आना होगा? पोल से। पोल से इस तरफ आना होगा, ठीक है ना, पोल से इधर आना होगा। एंड देयरफॉर ऑल आर विल बी आल्सो निगेटिव फॉर कनकेव मिरर। फॉर दिस इज फॉर कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के लिए आर भी निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट कहां है? ये है आपकी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पोल से इधर आना होगा, एंड दैट इज आल्सो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, एंड देयरफॉर यू विल बी आल्सो निगेटिव। यू विल बी निगेटिव। ओके। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा कनकेव मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है। तो V तो डिपेंड करेगा। अगर V रियल है तो निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव होगी? क्योंकि अगर इस साइड बनेगी तभी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी तभी नियर होगी, रियल होगी। तो इस केसेस के लिए V हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर इमेज इस साइड बनती है तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मान लीजिए अगर इमेज यहां बन रही है, यहां पर बन रही है, तो ये क्या होगी? क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके। अब दूसरी चीज है, एक केस और भी हो सकता है कि अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है। तो अगर इमेज इरेक्ट बन रही है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये सिंपल है। और अगर इन्वर्टेड बन रही है तो क्या होगी? निगेटिव। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर होगी तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नीचे होगी तो हमेशा क्या लेंगे? निगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में आप देख सकते हो, सो यहां पर पोल है और दिस इज द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे। सो आप यहां पर देख सकते हो कि जो फोकस होगा वो क्या होगा? यहां पर फोकस। तो फोकस के लिए हमें पोल से यानी इंसिडेंट रे के राइट साइड में जाना होगा। तो फोकस विल बी पॉजिटिव क्योंकि इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में है। फोकस विल बी पॉजिटिव। और V क्या होगा? कन्वेक्स मिरर के केस में V हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। सो दिस विल बी पॉजिटिव। अगर यहां पर इमेज बन रही सपोज करो, सो V विल बी आवर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, दैट इज व्हाई V विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए हमें पोल से इधर जाना होगा, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी पॉजिटिव क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। सो हियर वी हैव ए चार्ट। In case of convex mirror, U will be always negative because इमेज तो हमेशा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम इधर ही रखेंगे। तो हमें इसके लिए इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जाना होगा। तो U will be negative always in convex mirror and in concave mirror, in both.
V क्या होगा हमारा, V आप देख सकते हो इस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में V हमेशा पॉजिटिव होगा। F क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। R क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ द इमेज, इमेज हमेशा ऊपर बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट होती है, तो हाइट क्या होगी इमेज की, हमेशा कन्वेक्ट ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, तो हाइट हमेशा क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो हाइट, ऑब्जेक्ट भी आपकी इरेक्ट होगी, हमेशा सीधी रखोगे ऑब्जेक्ट, और इमेज भी हमेशा सीधी होगी, सो दिस विल बी बोथ पॉजिटिव, सो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव हियर ऑलवेज इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो हियर इज द समरी हमारे पास है। तो देखिए कनकेव मिरर के केस में या कन्वेक्स मिरर के केस में यू तो हमेशा निगेटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट आप हमेशा इधर ही रखोगे, तो हमेशा यहां पर ऑब्जेक्ट रखोगे अगर, तो आपको यू हमेशा निगेटिव होगा, कन्वेक्स के केस में भी और कनकेव के केस में भी यू हमेशा निगेटिव होगा। ठीक, वी क्या होगा, वी कनकेव के केस, कन्वेक्स के केस में तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कन्वेक्स के केस में इमेज हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, तो इसलिए जो है हमारा v जो है ये हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कन्वेक्स के केस में। लेकिन कनकेव के केस में इमेज एक केस में वर्चुअल बनती है, यहां पर जब ऑब्जेक्ट होती है, अदरवाइज हर केस में जो है वो इमेज हमेशा हमारी इसी साइड बनती है। तो v विल बी निगेटिव फॉर रियल इमेजेस और पॉजिटिव होगी हमारा वर्चुअल के केस के लिए। ठीक है, फोकल लेंथ देखिए, फोकस क्या होगा, कनकेव के केस में फोकस क्या होगा, इस साइड में है, तो फोकस विल बी निगेटिव, और इस केस में क्या होगा, फोकस राइट साइड में है, तो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव, और कनकेव के केस में क्या होगा, निगेटिव। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, और कनकेव के केस में अगर इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी तो क्या होगा, निगेटिव, और अगर इमेज इरेक्ट होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा हाइट ऑफ द इमेज। और मैग्निफिकेशन कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगा, और कनकेव के केस में अगर रियल इमेज है, रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव होगा फॉर रियल, और पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन आपको देता हूं, इसको सॉल्व करें। सो अगर v की वैल्यू मेरे पास +15 सेंटीमीटर है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, तो आप मुझे बताओ u पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है ना, u की वैल्यू भी निकालना है। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।